दोस्तों नमस्कार। मैं केवल कृष्ण पनगोत्रा आपसे मुखातिब। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के चलते सरगर्मियां चरम पर हैं। अगर गवर्नमेंट बनती है, हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो हम लोगों की सहूलत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम पेंशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो पैराशूट पे कैंडिडेट आ रहे हैं बच नहीं पाते हैं, वो एमएलए के बिना नहीं बचते, मिनिस्टर के बिना नहीं बचते, लूट घसूट के बिना नहीं बचते। चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होंगे। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा की सीटें 87 से 90 कर दी गई थी और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 44 से 46 हो गया। कश्मीर घाटी से विधानसभा की 47 सीटों और जम्मू संभाग से 43 सीटों पर मतदान होगा। भाजपा 10 सालों के बाद होने वाले इन विधानसभा चुनावों में 50 पार का दावा इसलिए कर रही है कि उसे हालिया संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में 5 में से 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ये दोनों लोकसभा सीटें जम्मू संभाग की हैं। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटों में 2 जम्मू संभाग और 3 कश्मीर घाटी से हैं। लोकसभा चुनावों में भाजपा ने कश्मीर घाटी में कमजोर जनाधार को देखते हुए 3 में से 1 भी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। कश्मीर घाटी की 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद ने जीत हासिल की थी। इस लिहाज से देखें तो कश्मीर संभाग में भाजपा को शायद ही कोई विधानसभा सीट हासिल हो। यही वजह है कि भाजपा घाटी के निर्दलीय या छोटे मोटे दलों के करीब समझी जा रही है। चूंकि भाजपा ने हिंदू बहुल जम्मू संभाग से लोकसभा की दोनों सीटें हासिल की हैं और इस लिहाज से भाजपा ये मानकर चल रही है कि जम्मू संभाग से उसे काफ़ी ज़्यादा सीटें हासिल होंगी और कश्मीर से जीत हासिल करने वाले छोटे दलों और आज़ाद विजेताओं से मिलकर सरकार बना लेगी। मगर देखने वाली बात ये भी होगी कि धारा 370 की बहाली का मुद्दा उठाने वाला कौन सा नेता या पार्टी अपने घोषणा पत्र के दावों और वादों से समझौता करती है या फिर भाजपा 370 बहाली की बातें करने वालों से सत्ता के लिए दोस्ती कर लेती है। जिस तरह से हर पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर विरोध और रूठकर दूसरी पार्टियों में शामिल होने या बतौर आज़ाद उम्मीदवार ताल ठोकने का सिलसिला दिखाई दिया, उससे साफ हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाएं और जोड़ तोड़ से सरकार बना लें। ये सबकी मजबूरी है और सबसे ज़्यादा भाजपा की है, क्योंकि भाजपा 370 के निरस्तीकरण को एक बड़ी राष्ट्रवादी उपलब्धि मान रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और हर कश्मीर केंद्रित छोटी बड़ी पार्टी धारा 370 के निरस्तीकरण को प्रदेश के विशेष अधिकारों का हरण बता रही है। फिर भी ये देखना होगा कि कश्मीर घाटी में जन्म लेने वाली किस पार्टी या नेता का ब्लड ग्रुप
भाजपा से मिल जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 का चैप्टर खत्म हो गया है, मगर जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये सालों साल चर्चा का मुद्दा बना रहेगा। कुल जमा यही कहा जा सकता है कि 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साख और छवि का सवाल पैदा हो गया है।